हीलियो एसीएल एक बुक है जो मैंने और मेरी जो एक्सपर्ट फिजियोथेरेपी टीम है उसने मिल के लिखी है। सो इस बुक में हमने हमारे 15 साल का सारा एक्सपीरियंस के एक एसीएल टीयर होने के बाद बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि वो सर्जरी से बचें, और अगर सर्जरी हो भी तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, कितनी तरह की सर्जरी होती है। सो एसीएल के बारे में एक तरह की कंप्लीट नॉलेज है, कैसे इंजरी होती है, अगर इंजरी होने से कैसे बचा जाए, जिन जिन लोगों में ज़्यादा प्रॉबिलिटी है इंजरी होने की, जैसे कोई कबड्डी प्लेयर है, रेसलर है, या फिर फीमेल्स है जिनमें ज़्यादा प्रॉबिलिटी होती है, तो वो क्या चीज़ करें कि उनकी इंजरी ना हो एसीएल की। एसीएल इंजरी होने के बाद आपको क्या एक्सपीरियंस होगा, नी के अंदर क्या दिक्कतें आ सकती है, उसको ठीक करने के क्या क्या तरीके हैं, एक्सरसाइज से कैसे ठीक कर सकते हैं, योगा से कैसे ठीक कर सकते हैं, उसको इंजेक्शन से कैसे ठीक कर सकते हैं, पीआरपी से कैसे ठीक कर सकते हैं, बिना सर्जरी के कैसे ठीक कर सकते हैं, अगर सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ती है तो कौन सी वो सर्जरी जो सबसे अच्छे रिजल्ट देगी, और कितनी तरह की सर्जरी अवेलेबल है वर्ल्ड के अंदर, कि आप चूज़ कैसे करें, आप सर्जन कैसे चूज़ करें, आपकी सर्जरी हो गई उसके बाद कौन कौन सी एक्सरसाइज करें रिहेबिलिटेशन के लिए। सो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि एसीएल के पेशेंट के लिए, ये उन सभी लोगों के लिए जो एक प्रोफेशनल एथलीट है, जिनका एसीएल टूटने का खतरा ज़्यादा है, जिसमें रेसलिंग आती है, कबड्डी आती है, फुटबॉल आती है मेनली। ये उन लोगों के लिए जिनका एसीएल इंजरी हो चुकी है और वो अब ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं कि बिना सर्जरी से कैसे ठीक करें। ये उन लोगों के लिए जो पता करना आते हैं कि सबसे अच्छी सर्जरी कौन सी रहेगी। ये उन लोगों के लिए जिनकी सर्जरी हो रखी है और उनको तकलीफ आ रही है घुटने के अंदर, उनका रिहेबिलिटेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा। ये उन सब लोगों के लिए। सो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो अमेज़ॉन पे कोई भी जना बड़े ही आसान रेट पे खरीद सकता है। बुक लिखते हुए आपका एक्सपीरियंस क्या था? आपको कैसा लगा बुक लिखते हुए? आप क्या सोच रहे थे बुक लिखते हुए? इसके देखिए, बारे में बताइए। इस बुक को लिखने का एक्सपीरियंस बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। इस बुक को लिखने में काफ़ी टाइम लगा है मेरे को और मेरी टीम को। हम बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत करी है 1 साल तक। सो आइडिया ये था कि एक ऐसी बुक लिखी जाए जो वन स्टॉप सॉल्यूशन हो एसीएल इंजरी के लिए, कि अगर किसी की एसीएल इंजरी होती है तो उसको कैसे मालूम पड़े घर बैठे बैठे कि इंजरी हो गई है। सो इसके लिए बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ, मेरी मेरी टीम के बारे मेरी और मेरी टीम में बहुत डिस्कशंस हुए, और बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है इस बुक को लिखने की, कि बहुत सारे एथलीट्स जो हमसे ट्रीटमेंट ले चुके हैं, हमने उनका भी इंटरव्यू लिया, उनसे भी बहुत लंबी वार्तालाप हुई, पूरी टीम ने मिलके और टॉपिक्स डिसाइड करे कि कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं। तो इसके लिए हमने फिर योगा टीचर से भी बात करी, हमने इसमें फिजियोथेरेपिस्ट जो हमारे इन हाउस टीम है उनसे भी डिस्कशन हुआ इसमें, और कौन कौन लिए थे हमने और तो बायोलॉजिक एक्सपर्ट्स। इसमें, हमने टीम ने जो वर्ल्ड के जो बेस्ट ऑर्थोबायोलॉजिक्स एक्सपर्ट्स हैं, जो पीआरपी से पेशेंट्स को ठीक करते हैं, जो एसीपी से पेशेंट्स को ठीक करते हैं, स्टेम सेल से ठीक करते हैं, उनसे भी डिस्कशन किया गया। फिर इस बुक के सारे वर्ड्स को कंबाइन किया गया ताकि एक ही स्टॉप सॉल्यूशन मिले हर तरह की एसीएल इंजरी का। एक एसीएल इंजरी को ठीक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन का अलग तरीका होगा, फिजियोथेरेपिस्ट का अलग तरीका होगा, योगा टीचर का अलग तरीका होगा। सो उन सभी के नज़रियों को डाला गया, और इस बुक को उसी एम से बनाया गया कि घर बैठे बैठे कैसे आप अपनी एसीएल इंजरी को ठीक कर सकते हैं, और अगर आपको सर्जरी की ज़रूरत है तो सबसे बेस्ट सर्जरी कौन सी है इस वर्ल्ड के अंदर। व्हाई डिड यू राइट दिस बुक? आपने ये बुक क्यों लिखी है? मैंने ये बुक इसलिए लिखी है क्योंकि मेरे को है ना, शुरू से ही पिछले कई सालों से मैं सिर्फ एसीएल के पेशेंट देख रहा हूँ, बहुत सारे पेशेंट देख रहा हूँ। मैंने देखा है कि एसीएल का पेशेंट बड़ा परेशान होता है एसीएल टीयर होने के बाद। बहुत सारे लोगों को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती फिर भी सर्जरी की तरफ चले जाते हैं। जिन लोगों को सर्जरी की ज़रूरत है वो सर्जरी नहीं करा रहे, वो घूमे जा रहे हैं, उससे उनके घुटने ख़राब हो रहे हैं हिल के। सो बुक इसलिए लिखी गई ताकि एक राइट इन्फॉर्मेशन लोगों की तरफ जाए कि आखिर कुछ लोगों को सर्जरी की ज़रूरत है, कुछ लोगों को सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। तो जिनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है वो कैसे ठीक हों घर बैठे बैठे, जिनको सर्जरी की ज़रूरत है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि सर्जरी बहुत तरह की होती है। एक बार एक पेशेंट सर्जरी के पास सर्जन के पास जाता है तो जनरली एसीएल रिकन्स्ट्रक्शन करा लो यही ओपिनियन आता है, पर एसीएल के अंदर एसीएल रिपेयर भी होता है, एसीएल रिकन्स्ट्रक्शन भी होता है, एसीएल ऑगमेंटेशन भी होता है, एसीएल रीजनरेशन भी होता है। अब एसीएल रिकन्स्ट्रक्शन के अंदर स्क्रू सर्जरी भी होती है, इंटरनल ब्रेस भी होती है, बायो एसीएल भी होती है। सो इतनी सारी सर्जरीज है, उसके क्या प्रोज हैं, क्या कौन से पेशेंट के लिए कौन सी बेहतर रहेगी, ये जो कन्फ्यूज़न है। एक सर्जन अगर एक तरह की सर्जरी कर रहा है तो दूसरी तरह की सर्जरी के लिए वो मना कर रहा है।
सो ये जो कन्फ्यूज़न है इसको मिटाने के लिए ये बुक लिखी गई, ताकि हमारे इंडिया के अंदर भी जो ACL पेशेंट हैं, जिनका ACL टीयर हुआ है, उनको सबसे रिफाइंड और एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिले कि इसको आखिर कैसे ठीक कर सकते हैं आप। आपने किस चीज़ से प्रेरणा लेके ये बुक लिखने के बारे में सोचा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। इस बुक की जो प्रेरणा है वो मैंने ली है हमारे देश के स्पोर्ट्स पर्सन से भी। ACL एक ऐसी इंजरी है जो कि एक मोस्ट कॉमन ग्रीवियस इंजरी में बोल सकता हूँ स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में आती है। ये कहना गलत होगा कि ACL सबसे कॉमन इंजरी है, पर ACL वो सबसे कॉमन इंजरी है जिसके लिए सर्जरी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है। सो जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, एक बार अगर ACL हो जाए, जो कि बहुत कॉमन है, तो वापस स्पोर्ट्स में आना बहुत मुश्किल होता है। सो उन्हीं को मैंने प्रेरणा बनाने के लिए कि उन्हीं को प्रेरणा रखते हुए कि सबसे बेटर तरीका क्या रहेगा उन सभी स्पोर्ट्स पर्सन को ठीक करने का, जिनको ज़रूरत नहीं है सर्जरी की वो बिना सर्जरी के ठीक हो जाएं, जिनकी सर्जरी की ज़रूरत है उनके लिए कौन सी अच्छी सर्जरी है, जिनकी सर्जरी हो गई है अब उनके लिए रिहेबिलिटेशन कौन सा अच्छा है, या ACL के अलावा और कौन कौन सी एसोसिएटेड इंजरीज़ हैं, और जिनको कोई इंजरी नहीं है उससे उन लोगों के लिए ये भी चैप्टर्स है कि इससे बचा कैसे जाए, उसके भी वीडियोज़ हैं, एक्सरसाइज शेड्यूल्स हैं। हमारी सोसाइटी में ना बहुत सारी धारणाएं हैं कि अगर एक बार घुटने की सर्जरी हो जाए लिगामेंट की तो आदमी चल नहीं सकता, भाग नहीं सकता, दोबारा गेम तो भूल ही जाओ, उसका घुटना ख़राब हो जाता है। बहुत सारे लोगों को ये डर लगा था कि ACL इंजरी के बाद सिर्फ सर्जरी ही सॉल्यूशन है। तो इस तरह की जितनी भी धारणाएं हमारी सोसाइटी में घूम रही है कि सर्जरी से लोग ख़राब हो जाते हैं, सर्जरी से घुटने ख़राब हो जाते हैं, या फिर सिर्फ सर्जरी ही सॉल्यूशन है, लोग डरते हैं हॉस्पिटल में आने के लिए, तो वो सब धारणाएं इस बुक को पढ़ने से सॉल्व होने लगेगी। मैं नहीं कह रहा कि सोसाइटी में ख़त्म हो जाएगी, पर हाँ, लोगों को एक सही डायरेक्शन मिलेगा। वो खुद पहचान पाएंगे कि मेरे को सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं, अपनी हमारे रिपोर्ट देख के वो खुद पहचान पाएंगे, खुद चूज़ कर पाएंगे कौन कौन सी सर्जरीज अवेलेबल है ऑल ओवर वर्ल्ड, और मेरे लिए सबसे अच्छी सर्जरी क्या रहेगी। सर्जरी से रिलेटेड जो डर रहता है पेशेंट का कि भाई सर्जरी के बाद मैं चल नहीं पाऊँगा, या मेरा घुटना ख़राब हो जाएगा, या मैं बैक टू गेम जा ही नहीं पाऊँगा, आज तो मेरा घुटना मुड़ रहा है अब आगे मुड़ेगा ही नहीं, या सर्जरी के बाद मुझे कम से कम 2 महीना बेड पे रहना पड़ेगा, या 3 महीने की मुझे काम से छुट्टी लेनी पड़ेगी, वो सभी डर दोस्तों इस बुक पढ़ने के बाद आपके ख़त्म होने की उम्मीद है। क्योंकि बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है जिसके द्वारा बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं। अगर सर्जरी हो भी जाए तो भी हम नेक्स्ट डे से चल सकते हो बिना किसी पेन के। अक्सर बुक लिखते समय ऑथर्स को एक राइटर्स ब्लॉक होता है जहाँ पे दे गो ब्लैंक की अब आगे और क्या लिखूं, ऐसा क्या है जो पहले कभी बोला नहीं गया। आपके साथ ऐसे कोई इंसिडेंट्स हुए थे? अगर हुए तो देन हाउ डिड यू ओवरकम इट? देखिए डेफिनेटली अगर जब बुक लिखते हैं तो बहुत सारे ब्लॉक आते हैं बीच में कि इतने चैप्टर्स लिख लिए और कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ रह तो नहीं गया। सो सबसे अच्छा तरीका रहता है दोस्तों जो मैंने भी अपनाया कि अकेले बुक मत लिखो, टीम को इन्वॉल्व करो। सो ये बुक मैंने अकेले नहीं लिखी, हमारी टीम ने लिखी। हमारे टीम के सबके अलग अलग ब्लॉक्स थे, उस सब के अलग अलग ब्लॉक के अलग अलग सॉल्यूशन लोगों ने दिए। सो ये एक जने का काम नहीं है, पूरी टीम का काम है, जिसके अंदर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स भी हैं, उसमें फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, उसमें योगा एक्सपर्ट्स भी हैं, उसमें रीजनरेटिव एक्सपर्ट्स भी हैं। तो सब ने मिल के ये बुक लिखी है ताकि कोई भी पॉइंट ऐसा छूटे ना जो कि पेशेंट के मन में हो और हमने आंसर ना किया हो।